आज हम संवेग संरक्षण के नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बंदूक से गोली दागते समय चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? या बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात करो, मतलब जिस वेग से बंदूक पीछे की ओर गति करती है वो वेग ज्ञात करो। तो यहाँ संवेग संरक्षण के नियम का ये अनुप्रयोग है। इसमें जो बंदूक और गोली है वो मिलकर एक निकाय बनाते हैं, और इस निकाय पर अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो इसका संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। उसी के आधार पर इस बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग निकालते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि बंदूक से गोली दागते समय चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक बंदूक है और कैपिटल एम उस बंदूक का द्रव्यमान है और स्मॉल एम जो है उस गोली का द्रव्यमान है जो बंदूक में रखी है। तो शुरुआत में जो है, अब एक बात और स्पष्ट हमने कर ली है कि ये बंदूक और ये गोली मिलकर क्या बना रहे हैं, एक निकाय बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग द्रव्यमान कितने हैं, तो बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। तो ऐसे में जब गोली नहीं दागी गई, मतलब गोली दागने के पहले, तो ये स्थिति है गोली दागने के पहले, क्योंकि गोली जो है वो बंदूक में ही पड़ी है। तो बंदूक और गोली दागने से पहले क्या होते हैं, दोनों विराम अवस्था में है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो गोली दागने के पहले निकाय का संवेग होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि बंदूक का वेग भी जीरो है और गोली का वेग भी जीरो है, और संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो चूंकि इसका वेग भी जीरो और इसका वेग भी जीरो, तो अगर इसके द्रव्यमान में वेग का गुणा करेंगे तो कैपिटल एम गुणा जीरो हो जाएगा तो जीरो, और स्मॉल एम गुणा जीरो होगा तो जीरो, और जीरो में जीरो जुड़ेगा तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो गोली दागने के पहले निकाय का संवेग क्या हो गया, शून्य हो गया। अब गोली दागी गई, तो गोली दागने के बाद क्या होगा, तो गोली दागने के बाद देखिए क्या हुआ कि ये देखिए, ये यहाँ आपने इस गोली को दागा, तो गोली क्या हुआ कि ये गोली दागने के बाद आपने ऐसा मान लिया कि ये जो बंदूक है इसका वेग है कैपिटल वी, ठीक है, और गोली का वेग है स्मॉल वी, ठीक है। गोली का वेग कितना हुआ, स्मॉल वी, इनके ऊपर वेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो गोली का वेग हो गया स्मॉल वी और बंदूक का वेग हो गया कैपिटल वी, ठीक है। ये गोली देखिए, ये गोली गई है और ये बंदूक का जो वेग है वो कैपिटल वी हो गया। तो ऐसे में गोली दागने के बाद निकाय का संवेग क्या हुआ, तो अभी हमने बात की थी संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग धन द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसका द्रव्यमान और वेग क्या हुआ, स्मॉल एम स्मॉल वी हो गया, देखिए स्मॉल एम स्मॉल वी, ये देखिए स्मॉल एम गुणा स्मॉल वी धन कैपिटल एम गुणा कैपिटल वी, देखिए कैपिटल एम गुणा कैपिटल वी। ये द्रव्यमान गुणित वेग धन द्रव्यमान गुणित वेग, गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग ये दोनों का गुणा धन बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग दोनों का गुणा। तो ये गोली दागने के बाद निकाय का संवेग हो गया। गोली दागने के पहले निकाय का संवेग कितना था, जीरो। क्यों? क्योंकि तब वहाँ स्मॉल वी भी जीरो था और कैपिटल वी भी जीरो था। तो स्मॉल एम में जीरो का गुणा जीरो धन कैपिटल एम में जीरो का गुणा जीरो, तो जीरो धन जीरो ये आपका जीरो हो गया था। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि ये दोनों विराम अवस्था में, तो गोली दागने के पहले निकाय का संवेग जीरो है। अब गोली दागने के बाद निकाय का संवेग हो गया एम वी, ये देखिए एम वी, ये संवेग द्रव्यमान गुणा वेग धन द्रव्यमान गुणा वेग, तो एम वी कैपिटल एम वी, तो ये हो गया स्मॉल एम वी धन कैपिटल एम वी। ये गोली दागने के बाद निकाय का संवेग हो गया। अब मैंने भी कहा था कि यदि निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो हमें पता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो गोली दागने के पहले निकाय का संवेग होगा वही गोली दागने के बाद निकाय का संवेग होगा। गोली दागने के पहले जो निकाय का संवेग रहता है, मतलब संवेग संरक्षित रहता है। जो संवेग निकाय का पहले है गोली दागने के पहले, उतना ही संवेग निकाय का गोली दागने के बाद रहेगा, अगर उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। यह संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। अगर आप अलग से नहीं याद करना चाहें तो केवल इतना बड़ा ही है संवेग संरक्षण का नियम। यदि कोई बाह्य बल निकाय पे नहीं लगता है तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि गोली दागने के पहले या पहले निकाय का संवेग बराबर बाद में निकाय का संवेग, मतलब निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। चलिए
अब गोली दागने के पहले निकाय का संवेग कितना हो गया, 0। गोली दागने के बाद कितना है, mv प्लस कैपिटल MV। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से उठाकर इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया आपका कैपिटल MV इज इक्वल टू माइनस MV। देखिए अगर ये इधर आ जाता है तो ये माइनस का हो ही जाएगा, तो ये माइनस MV हो जाएगा, पक्षांतरण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आप किसी को भी माइनस लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जो भी इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो आपने इसको इस रूप में ले लिया क्योंकि आपको कैपिटल V का मान निकालना है जो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग है। तो आपने क्या किया, ये कैपिटल MV को रोक लिया और स्मॉल MV को उधर भेज दिया, तो ये माइनस स्मॉल MV हो गया, ठीक है। अब यहाँ से V की वैल्यू निकाल लीजिए, कैपिटल V की। तो कैपिटल V की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपान कैपिटल M, ये नीचे आ गया, और ये स्मॉल v, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये क्या आ गया आपके पास में, ये आपका बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग या रिकॉइल वेलोसिटी आपको प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से हमें पता ये लगाना है कि जब गोली दागते समय चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, इस बात का जवाब भी हमको इसमें देना है। तो जो अभी तक हमने किया वो ये है कि कैपिटल V जो है इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपान कैपिटल M स्मॉल v, यही हमने निकाला है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि ये जो गोली की दिशा और जो ये बंदूक की दिशा है ये विपरीत है। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि ये गोली अगर आगे जा रही है तो बंदूक किधर आ रही है, पीछे की ओर आ रही है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये हो गया कि ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि जो कैपिटल V और स्मॉल v है वो विपरीत दिशा में है, मतलब गोली आगे की ओर गति करती है और बंदूक पीछे की ओर। और यही कारण है कि गोली दागने वाले को पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। तो फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या जितनी गति से गोली आगे बढ़ती है उतनी गति से बंदूक पीछे चलती है? ऐसा तो नहीं महसूस होता। तो उसका क्या कारण है, वो यहाँ आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि चूंकि ये जो है स्मॉल m जो है वो कैपिटल M की तुलना में क्या है, बहुत बहुत छोटा है। मतलब ये गोली का जो द्रव्यमान है वो बंदूक के द्रव्यमान से क्या है, बहुत कम है। स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M। ये देखिए गोली का द्रव्यमान बंदूक के द्रव्यमान से तो बहुत कम है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये स्मॉल m अगर कैपिटल M से बहुत छोटा है तो इस समीकरण से देखिए क्या होने वाला है, इस समीकरण से ये होने वाला है कि फिर इस अवस्था में जो आपका कैपिटल V है वो आपका स्मॉल v से बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। देखिए अगर मैं इस v को, देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो स्मॉल v को इसके बटा में ले लीजिए कैपिटल V के। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अंश हर से, जो अंश है वो हर से बहुत बहुत छोटा है, तो यहाँ भी अंश हर से क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब इस स्मॉल v को नीचे ले लीजिए तो ये अंश हर से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कैपिटल V बहुत बहुत छोटा है स्मॉल v से। मतलब क्या हो रहा है कि बंदूक पीछे की ओर तो गति करती है, जिसको आप प्रतिक्षिप्त वेग उसका कह रहे हैं, बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग का या रिकॉइल वेलोसिटी का सूत्र है, लेकिन वो गोली की वेग की तुलना में उसका वेग क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस तरीके से आप बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग का सूत्र या रिकॉइल वेलोसिटी का सूत्र भी निकाल सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं कि जो बंदूक से जब गोली चलती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर, तो वो धक्का जो है वो चलाने वाले को लगता है।